Hello बच्चों, let us read the question first. DNA packaging is the way DNA is folded into chromosomes that affects gene expression by controlling access to DNA, positioning related genes near each other, protecting DNA from mutations और enhancing recombination of genes. DNA की जो पैकेजिंग होती है वो DNA को फोल्ड करके रखते हैं क्रोमोसोम्स में. एंड ये क्यों किया जाता है, इसका क्या अफेक्ट पड़ता है, हमें ये डिस्कस करना है. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए डीएनए के स्ट्रक्चर का. डीएनए का स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पे बताया गया है क्रोमोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. क्रोमोसोम्स बनते हैं छोटे छोटे डीएनए के कॉम्प्लेक्स यूनिट से. डीएनए छोटे छोटे इन द सेंस माइक्रोस्कोपिक डीएनए कॉम्प्लेक्स यूनिट से बनते हैं जिनको हम क्रोमैटिन बोलते हैं. क्रोमैटिन से बनता है क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिन बनते हैं बाय न्यूक्लियोसोम्स. न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोसोम्स होते हैं जब डीएनए जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है ये बाइंड करता है हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ. हिस्टोन्स के साथ स्टेबलाइजेशन के लिए जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को अराउंड 8 हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं एक न्यूक्लियोसोम के यूनिट में प्रेजेंट होता है. यानी एक न्यूक्लियोसोम में एटलीस्ट 8 हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं. इसी को हिस्टोन ऑक्टामर भी बोला जाता है. हिस्टोन ऑक्टामर भी बोलते हैं. अब ये पैकेजिंग होती है डीएनए की, ऐसा क्यों करी जाती है? इसका मेन रीज़न होता है ताकि जो रेगुलेशन है जीन एक्सप्रेशन का वो हो पाए. रेगुलेशन हो पाए जीन के एक्सप्रेशन का. जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन कैसे होता है कि जब बहुत कॉम्पैक्ट रहता है क्रोमोसोम तो क्रोमोसोम के अंदर इजीली ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता. ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता मतलब इजीली आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर सकता. एंड जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा तो इजीली जो होगा जीन एक्सप्रेस ही नहीं होगा. एंड इस तरीके से जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंट्रोलिंग एक्सेस टू डीएनए. ऑप्शन बी, पोजिशनिंग रिलेटिंग जीन्स नहीं जाता, तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है. प्रोटेक्टिंग डीएनए फ्रॉम म्यूटेशंस, यस ये भी हो सकता है. प्रोटेक्टिंग डीएनए को प्रोटेक्शन चाहिए होती है बट मोस्टली जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाती है डीएनए को वो म्यूटेशन से नहीं, वो वेरियस एंजाइम से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाती है जो एंजाइम सेल के अंदर घूम रहे होते हैं. जैसे कि वेरियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेल के अंदर होते हैं जिनका फंक्शन होता है डीएनए में कट लगाना. तो इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से प्रोटेक्शन के लिए मोस्टली क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट होते हैं. तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट है. लास्ट में बोला गया रिकॉम्बिनेशन को एनहेंस करना, तो रिकॉम्बिनेशन का काम होता है मायोसिस में एंड उसमें तो अनकॉइल हो जाते हैं सारे के सारे डीएनए. तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट है. द राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंट्रोलिंग एक्सेस टू डीएनए. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.